नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल सब्जी जैसी बेहद ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल, डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। फल सब्जी, दूध, कृषि के सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्ट से संपर्क कर आपूर्ति बहाल कराने में लगा है। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई प्रभावित। हाईकोर्ट ने दिए हड़ताल खत्म करने के निर्देश। पेट्रोल डीजल सप्लाई पर पड़ा असर। जिंदाबाद 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 हक मांगते हक मांगते काला कानून काला कानून। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, अभी ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ी छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। हिट एंड रन का केस जो हम पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, इसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर। और हम हमारे ड्राइवर बंधुओं को प्रेम से समझा रहा है, कोई चक्का जाम वगैरह कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ ड्राइवरों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी स्टीयरिंग छोड़ें, जिससे 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा हम में भुगतने की हिम्मत नहीं है। कब तक रहेगा? जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलेगा, ना लिखित में नहीं मिलेगा, जब तक हम कोई चालक को गाड़ी पे नहीं जान देंगे, ना कि हम अभद्र व्यवहार करेंगे कहीं नहीं। हमारे चालक भाई लोगों को हम समझाएंगे, बुझाएंगे, घर बिठाएंगे। साल भर फिर भी हम लॉकडाउन में बैठे तो अब और बैठेंगे हम। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल कराएं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। 2 याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा, हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए, सरकार परिवहन बहाल करवाए। इस पर सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता ने कहा, शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है। ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई हैं। छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल डीजल सप्लाई पर पड़ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग रही है। सरगुजा जिले में 40% और बिलासपुर के कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। जगदलपुर में स्कूल बसें चल रही है। जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल है, वहां एम्बुलेंस, स्कूल बस, नगर निगम के वाहनों पे पर्याप्त पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, जबकि अन्य वाहनों को कम दिया जा रहा है। बाइक के लिए 1 लीटर निर्धारित कर दिया गया है। मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ, लेकिन इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ही नहीं मिल पाएगा। रोड में जाम लगा हुआ है और केवल नहीं, मैं तो इसी पेट्रोल में नहीं, कम 10 पेट्रोल पंप घूम के आ रहा हूँ बिलासपुर शहर में, और उतना ही सभी जगह भीड़ है। ट्रक के ड्राइवर हैं, उन लोग अपने कुछ मांगों को लेकर के हड़ताल करने वाले हैं, और इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगी, किल्लत हो सकती है। बिल्कुल तकलीफ होगी, अगर पेट्रोल नहीं मिलेगी तो लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा आज के समय में।
मैं लेने आया तेल और भी काम है, काम रुक के अब यहाँ लाइन लगे हैं और उधर से घुसा रहे हैं लोगों। क्या जानकारी मिल रही है आप लोगों को कि बंद हो रहा है? जानकारी कुछ नहीं, यही पता चला कि 3 दिन तेल नहीं मिलेगा। अब रीजन तो नहीं मालूम क्या रीजन है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, ड्यूटी आने जाने में, स्कूल बच्चा छोड़ने में, सभी दिक्कत ही है। कब से लगे हो लाइन पे आप? करीब आधे घंटे से लगा। हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किया गया है, किस बात का विरोध हो रहा है, इस मामले में वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है, आइए डालते हैं उस पे एक नजर। संसद से पारित और कानून बना भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। भारत सरकार द्वारा जो नया कानून लागू हुआ है, धारा 104(1)(2) के अंतर्गत जो 10 साल की सजा उसका प्रावधान किया गया है, उसके लिए सभी ड्राइवर भाइयों ने चक्काजाम किया था। अब तक क्या कानून था? आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी कि जान जोखिम में डालने के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकने के आसार हैं, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। भारत में 95 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जरूरी सेवाओं पर दिखा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई कम हुई। स्कूल, कॉलेज, बसें बंद रहने से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान हुए। बसें नहीं चलने से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी हैं। यात्री बसें बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। अब इंतजार है कि AIMTC की बैठक में क्या फैसला होता है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।